जो आसपास हमारे जो पूर्वज थे वो राज करते थे। चौहान वंश सम्राट पृथ्वीराज चौहान के हम वंशज हैं और हमारे दादाओं ने यहाँ शासन किया है। ठाकुर गादी चौहान की जाग ठिकाने पर रहे, शामगढ़ ठिकाने पर रहे और आज भी आप उन किलों को देखेंगे तो आपको वहाँ पे चौहान राजपूतों की वीरता के दर्शन होंगे। सम्राट पृथ्वीराज चौहान के वंशजों ने अपने इतिहास, गौरव और अस्तित्व की रक्षा के संकल्प के साथ एक ऐतिहासिक अध्याय रच दिया। चौहान वंशी राजपूत समाज के हजारों नर नारी, युवा और बुजुर्ग पारंपरिक पोशाकों में सज-धज धर्म धरोहर संस्कृति रक्षा यात्रा में सम्मिलित हुए, जिसका नेतृत्व समाज के ऊर्जावान युवा और समाज सेवी अभिषेक सिंह चौहान ने किया। यात्रा की शुरुआत ब्यावर के निकट नारायण आश्रम अजमेर रोड से हुई। जैसे ही धर्म ध्वजा उठी और जय घोष गूंजा, वातावरण में स्वाभिमान की एक अलिखित लहर दौड़ पड़ी। यात्रा श्यामगढ़ किला, मसूदा, रामगढ़, झांक, हथुनगढ़, जिसे ऐतिहासिक रूप में धवलगढ़ कहा जाता है, इस जैसे कई सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थलों से होती हुई अब पवित्र आस पहाड़ की धोनी तक पहुंची, जहां इसका समापन हुआ। हजारों वाहनों की भव्य रैली और जन सैलाब ने इस यात्रा को जन जागरण का स्वरूप प्रदान कर दिया गया। मार्ग में जगह जगह पारंपरिक स्वागत, पुष्प वर्षा और चौहान वंश के जयकारों ने माहौल को आत्म गौरव से सराबोर कर दिया। अभिषेक सिंह चौहान का 100 किलो की मालाओं से स्वागत कर समाज ने उन्हें न केवल अपना प्रतिनिधि माना बल्कि भावनात्मक समर्थन भी अर्पित किया। मसूदा में समाज के वरिष्ठ और आदरणीय राव दुष्यंत सिंह ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि चौहान वंश की परंपरा केवल वीरता की नहीं बल्कि आत्म गौरव और आत्म बलिदान की है। उन्होंने यह दोहराया कि इस भूमि ने कभी पराधीनता स्वीकार नहीं की और यह यात्रा उसी गौरव को पुनर्स्थापित करने का एक सार्थक प्रयास है। श्यामगढ़ और हथुनगढ़ के ऐतिहासिक किलों में जब पूर्वजों को नमन किया गया तो एक मौन सदा ने सबको भाव विभोर कर दिया। हथुनगढ़ में जैसे ही चौहान ध्वज फहराया गया, जय पृथ्वीराज चौहान के नारों ने हवाओं के इतिहास को जोड़ दिया। लोगों की आंखों में गौरव, संकल्प और आस्था की झलक स्पष्ट हुई। आज की जो यात्रा है वो धर्म धरोहर रक्षा यात्रा है। इस नाम से आप ये संदेश देखेंगे, धर्म और धरोहर की स्वाभिमान और गौरव और रक्षा के लिए यात्रा हम लोग निकाल रहे हैं। आप लोगों में बहुत लोगों को जानकारी होगी, लेकिन फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ। शामगढ़, झाकगढ़, हथुनगढ़, चांगगढ़, मोरवार, ये जो हमारे जो ठिकाने हैं, जो आसपास हमारे जो पूर्वज थे वो राज करते थे। चौहान वंश सम्राट पृथ्वीराज चौहान के हम वंशज हैं और हमारे दादाओं ने यहाँ शासन किया है। ठाकुर गादी चौहान की जाग ठिकाने पर रहे, शामगढ़ ठिकाने पर रहे और आज भी आप उन किलों को देखेंगे तो आपको वहाँ पे चौहान राजपूतों की वीरता के दर्शन होंगे। इसलिए हम लोग ये पूरे मसूदा की शान में है हमारे पूरे। तो आज हमने पूरे मसूदा में ये प्रथम चरण में यात्रा निकाली है। नरवर से दिवेर ये यात्रा जाएगी। ये पहला चरण है। अगला चरण हमारा राजसमंद जिले में और उधर होगा। फिर उसका अगला चरण हमारा होगा पाली जिले में। चौथे चरण में हम लोग तारागढ़, जो हमारे सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी का स्थान है, चौथे चरण में हम लोग वहाँ जाएंगे यात्रा। तो ये पूरा प्रारूप है यात्रा का। जो यात्रा का सर मुख्य उद्देश्य क्या है इसका? यात्रा का मुख्य उद्देश्य ये है कि इस पूरे मगरे क्षेत्र में नरवर से दिवेर तक चौहान राजपूत और रावत राजपूत निवास करते हैं। चौहान राजपूत और रावत राजपूत निवास करते हैं। तो ये जो गजट संशोधन की हम लोग जो मांग कर रहे हैं, वहाँ पर ये चौहान राजपूत है। जो चौहान राजपूत हम लोग हैं, तो चौहान राजपूत हम लोग जो है, तो हम गजट संशोधन के लिए सरकार से ये मांग कर रहे हैं। यात्रा जो है हमारी, ये यात्रा उनको दर्शन करा रही है हमारे पूर्वजों के गौरव का और पूर्वजों का इतिहास बता रही है। ये चौहान राजपूत है, तो ये सबूत है हमारे। हम गजट संशोधन की जो मांग कर रही है वो इसीलिए तो कर रहे हैं। इस यात्रा का उद्देश्य ये है कि जल्दी से जल्दी जातीय गजट संशोधन हो और हम लोगों को चौहान राजपूत का जो है हमारा वो गजट संशोधन, रावत राजपूत और चौहान राजपूत का हमें सम्मान मिले। और आज हमने दुष्यंत सिंह जी को, जो राव साहब के पुत्र हैं, आप हमारा इनसे बहुत गहरा नाता रहा, आप बताएंगे। बहुत ही खुशी की बात है। आज भाई अभिषेक सिंह जी, अशोक सिंह जी और सारे मगरे के शेरों को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे पिताजी राव साहब मसूदा का मगरे से बहुत गहरा संबंध रहा है। इतिहास गवाह है 16वीं शताब्दी से, जब से राव जगपाल जी मसूदा को बसाया था, उन्होंने यहाँ मसूदा की रियासत बसाई थी, जब से मगरे से बहुत ही अच्छे संबंध रहे। मगरे ने पूरा सहयोग किया, मराठाओं से लड़े उस समय जगपाल जी, मगरे पूरा साथ था। उसके बाद ब्रिटिश राज में, ब्रिटिश काल में भी अंग्रेजी हुकूमत को लोहे के चले जमाने पे मगरे के शेर ही थे वो, जो फुल सहयोग देते थे मसूदा राज का। और एक जमाने में
आज़ादी से पहले ब्यावर, पूरा ब्यावर मसूदा रियासत का हिस्सा था और मगरे के शेर फुल लड़ाई लड़ा करते थे अंग्रेजी हुकूमत से। हाँ, क्षत्रिय मगरे के क्षत्रिय शेर तो बहुत ही अच्छा। और मेरे पिताजी 25 साल विधायक भी यहाँ रहे, उसमें भी मगरे के सारे आवाम ने साथ दिया और वही एक कारण था, वो बहुत बड़ा कारण था कि राव साहब लगातार 25 बार चुनाव जीतते गए। तो ये संबंध तो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही अच्छी बात है। जिस वक्त राव साहब का स्वर्गवास हुआ 1992 में, उस वक्त भी मेरे साथ एक किस्सा सुनाऊंगा आपको मैं। मंडावा ठाकुर साहब चल रहे थे, मंडावा के ठाकुर साहब, उन्होंने कहा कि लेट जयपुर के सवाई जय सिंह जी का जनाजा देखा या तो हमने, और ये आज देख रहे हैं मसूदा में। उसमें मगरे के सारे हमारे भाई, हमारे शेर बहुत बड़ी तादाद में मौजूद थे यहाँ। तो मसूदा का, राव साहब का पूरा मगरे के क्षत्रियों से, शेरों से संबंध बहुत अच्छा है।